जी अकेडमी में ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी का ओल्ड पेपर है। मैंने इसका सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं जी अकेडमी में। इवन मैंने MP सेट का हिंदी का भी सिलेबस और ओल्ड पेपर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। चाहो तो आप MPPSC की साइट में भी से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, ये फाइनल आंसर की है, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की लिपि कहलाती है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है। बच्चा मतलब कोई भी बता सकता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इवन जो कि हिंदी सब्जेक्ट से है भी नहीं, ठीक है। देवनागरी बी इज़ द राइट आंसर। अब इतना इजी क्वेश्चन तो मैं सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। ये लगता है मजाक किया है इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का वो लेकर एग्जाम लेकर के। रामचरित लिखी गई है अवधि, ये भी कोई 10th का बच्चा भी बता सकता है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन है कवि कुलक कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है, ये नहीं आता है ना। चिंतामणि मतलब ये आप ही लोग जान सकते हैं जो लोग भी जिन्होंने PG करी है, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है शूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। ये तो 11th-12th में पढ़ते हैं अपन। सिक्स क्वेश्चन है बिहारी किस काल के कवि हैं? बी इज द राइट आंसर, रीतिकाल। कबीर की भाषा क्या कहलाती है? शद्दू कक्कड़ी, शद्दू कक्कड़ी। थोड़ा सा यदि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुधार लेना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन हिंदी का अच्छा नहीं है। एट्थ क्वेश्चन है रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास, है ना। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, मतलब पेपर हो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ना आए तो फिर वो पेपर नहीं कहलाता है। तो 9th क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? बी इज द राइट आंसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेम ख्याल परंपरा के, प्रेमा ख्याल परंपरा के हैं, ठीक है। चलिए द्विज देव किस परंपरा के कवि हैं? रीति मुक्ति के, बी इज द राइट आंसर। मधु मालती किसकी रचना है? मंझन की, बी इज द राइट आंसर। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। चलिए बी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है गोरख बानी का संपादन किया है, किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, है ना। 17 क्वेश्चन है नंद ब्रज लीजिए ठोकिए बजाए पंक्ति किस कवि की है? सूरदास जी की है। मैं इसीलिए कहती हूँ आप सभी को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कभी आपके सिंपल क्वेश्चंस के आंसर, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत सभी को आते हैं, वो सही होने चाहिए, अदरवाइज आप सबसे पीछे रह जाओगे, है ना। इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दो। 18 क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। इससे पहले जो 4-5 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो बहुत ईजी थे, यदि वो आपसे नहीं बनते या नहीं बनेंगे तो फिर आप मतलब नहीं कर सकते, फिर जो है पास नहीं कर सकते। इसलिए सिंपल क्वेश्चन को ज़रूर देख लिया करें, है ना। बघेली बोली का संबंध हिंदी बोलियों के किस वर्ग में आता है? पूर्वीय हिंदी में, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार 12 इज द राइट आंसर। 22 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? रैदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, ऐसा कुछ सुना होगा आपने भी। 23 क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, है ना। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास जी। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की।
सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। डी इज द राइट आंसर। शकी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। हिंदी पुनर्जागरण के काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। ये आपने 11th-12th में पढ़ा ही होगा। भारत भारती किसकी रचना है? बताइए जरा। एक मिनट, ये क्या हो गया है? मैं इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। भारत भारती किसकी रचना है? किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ए इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा पर। सी इज द राइट आंसर। आसाद वीणा किसकी रचना है? अगेय की। ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? मुक्तिबोध की। सुकुल की बीबी किसकी रचना है? निराला जी की। तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेय जी। बी इज द राइट आंसर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। बी इज द राइट आंसर। ए है, हाँ, ए इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला प्रेमचंद जी का। बी इज द राइट आंसर। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। अंधाधुंध किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। विशाल भारत के संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किसने कहा था? नागेंद्र ने। मैं नीर भरी दुख की बदरी किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा जी की। सतपुड़ा के घने जंगल, ये हमने 10th या 9th में पढ़ा था। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते से, ऐसा कुछ था ना। ए इज द राइट आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये सब 11th-12th में पढ़ा ही होगा आपने। 44 क्वेश्चन है, ताई कहानी के लेखक है? विश्वभर नाथ शर्मा जी। परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने। पूस की रात प्रेमचंद जी का है ना। अब ये सोचिए, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस लेखक का संबंध है? सदल मिश्र जी का। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। आपने सब 11th-12th में पढ़ा होगा। सोच लीजिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो रही है भर्ती, लेकिन इतना मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो सोचिए कितना इजी क्वेश्चन आया था। 50 क्वेश्चन है, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा। परिकथा किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये हम है ना, ये आचार्य विश्वनाथ जी हैं। किसने कथन लिखा हुआ है? 53 है, उत्तरता का सिद्धांत किसने दिया? लॉन्स जाइनस ने दिया। ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से इलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? निर्व्यक्तिता का सिद्धांत। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम। सितारे हिंद किस लेखक का उपाधि का नाम, मतलब सितारे हिंद किन्हें कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद सिंह जी को। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल जी का। जहनवी कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तान मातंड। ये 11th-12th में कितने क्वेश्चन आते थे ना, हमेशा हिंदी के क्वेश्चन में, जैसे हाफ ईयरली क्वार्टरली होता था तो ये जरूर आते थे क्वेश्चन। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश इज द राइट आंसर। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? ब्राह्मण का। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है?
ये डिलीट हो गया था क्वेश्चन, है ना। वैसे इसका आंसर क्या माना था, बनारसी दास चतुर्वेदी, डिलीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई का। 65 का जागो फिर एक बार कविता की रचनाकार कौन है, निराला जी। नवीन कवि, नवीन किस कवि का उपन्यास है, बालकृष्ण नवीन, उपनाम है, सॉरी, हाँ उपनाम है ये। मतलब आप यदि आप चाहते ना तो कम से कम आप 40 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आपके बन जाते। यदि आप लोग का सेट क्वालिफाई होता तो आप लोग भी आज असिस्टेंट प्रोफेसर होते, पर कोई बात नहीं, अभी आप तैयारी कर सकते हैं। बालकृष्ण शर्मा का नाम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम तो ऐसी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, है ना। 67 क्वेश्चन है, नाच्यो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है, अमृतलाल नागर का। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास क्या है, मंगलसूत्र। ये क्वेश्चन एमपी सेट में भी आया था, है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, और ये इसमें भी आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ गया। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कॉमन क्वेश्चंस को जरूर देख लें। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है, भवानी प्रसाद मिश्र जी का। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1951 में। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है, किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है ना किसी के अन्य पर पलता, यह कथन किसने दिया था, चंद्रगुप्त ने दिया था। रसिका प्रिया किसकी रचना है, केशव दास की। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, मैत्रेय पुष्पा जी। 77 है, कही ईसूरी फाग किसकी रचना है, मैत्रेय पुष्पा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक तो ये ऐसे ही लिखते रहते हैं, निबंध के लेखक हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। 8वां सर किसका नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का। साक्षात्कार पत्रिका कहाँ से निकलती है, भोपाल से। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैंने सेट में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत भरे पड़े थे, मतलब उसमें क्वेश्चंस हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत आए थे, रामचंद्र शुक्ल से भी आए थे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई। बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। निज भाषा उन्नति अधय सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है, भातेंदु हरिश्चंद्र जी की। कलम का सिपाही अमृत राय किसकी रचना है, अमृत राय की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, भातेंदु हरिश्चंद्र ने किया। हिंदी प्रतिपादक के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। तदार्थे शब्द सगुणन वलन कृति पुनः कापी किसका कथन है, मम्मट का। ये एमपी सेट में भी क्वेश्चन मम्मट जी आए थे, इसमें भी आ गए। काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। काव्य हेतु कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है, संकूक। अनुभव कितने रूप में माना गया है, 4 रूपों में। ये रस की बात की जा रही है, श्रृंगार रस। और ये इतना इजी क्वेश्चन है। रति स्थायी भाव किसका है, रति का स्थायी भाव है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति है, ठीक है। रीत्यात्मक काव्य से किसका कथन है, बामन का। शब्दार्थ हित काव्यम किसका कथन है, भामह का। काव्यो शोभम धमम अलंकारम प्रक्षेत्ते किसका कथन है, दंडी का, ठीक है ना। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसका कथन है, ये पंडित राज जगन्नाथ जी का। तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है, 12 इज द राइट आंसर। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रस खान की। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन है, कवि प्रिया। 101 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभ माना गया है, चिंतामणि त्रिपाठी जी को। कौन सा काव्य कृति घनानंद की नहीं है, श्रृंगार शिक्षा।
आड़ा आरिमा आरिमा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निर्जा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। 105 युग की गंगा किसकी रचना है? केदार नाथ अग्रवाल की। आत्मकथा के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सशाय की। 107 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र जी ने लिखा है। निबंध संग्रह है ये। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? सावित्री। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज की समस्या की ओर संकेत किया है? अग्निगव। ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा मुझे। अगवर है ना। 1010 इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद उपन्यास नहीं है? सत्याग्रह इनका उपन्यास नहीं है। भातेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नाहुस। इनमें से कौन सा नाटक भातेंदु युग का नहीं है? मयंक मंजरी। ये कोई इतना मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी है ना। ये कथन किसका है? मम्मट का। ठीक है। 144 का उत्पत्तिवाद के किस आचार्य का सिद्धांत है? भट्ट लोलट। आचार्य आनंद वर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? ध्वनि के। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? अनुमितिवाद के। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचो। ठीक है। 118 इस पाश्चात आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। I.A. रिचर्ड्स। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शौर सेनी से हुई है। इसी तरीके से राधा कृष्ण के प्रेम में को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें नीला पक्ष और बाएं अर्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने लिखी है? इसकी इतिहासकार का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मेरी भाव बधा हरे दोहा निम्नलिखित में किस कवि का है? बिहारी जी का। मेरे तेरे गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई किसका पद है? मीराबाई जी का। 124 है कौन सा विद्यापति की रचना है? गीत गोविंद जी की नहीं है, मतलब विद्यापति की रचना नहीं है, गीत गोविंद जी की नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से 125 है निम्नलिखित में कौन सा संत कवि नहीं है? श्रीधर पाठक संत कवि नहीं है। ये एक मिनट क्वेश्चन क्या था इसमें थोड़ा 124 को अच्छे से समझ लेते हैं। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? गीत गोविंद। 126 निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? रैदास। विशल देव रासो के रचनाकार कौन थे? नरपति नल्लय। पद्मावत में निम्न उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? वैरव रामायण। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभ संप्रदाय में। सुजान हित और कृपा कंद वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? घनानंद की। मध्यावचार का मत कौन सा है? दैत्यवाद। बी इज द राइट आंसर। संतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनही टूटी बिसरी गयो हरि नाम किसका कथन है? कुंभन दास जी का। बी इज द राइट आंसर। राजा जैसे कि दरबारी कवि कौन थे? बिहारी जी। मतलब कवि कौन थे? बिहारी जी। 130 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के छायावादी कवि के किस कवि मधुमयी प्रतिभा जागरूक भावुकता का कवि कहा जाता है? प्रसाद जी को। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। कवि वचन सुधा बाला बोधिनी के संपादक कौन है? भातेंदु सिंह। डी इज द राइट आंसर। परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं?
प्रगतिवाद के। आत्मजीय किसकी कृति है? कुमार नारायण जी की। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंद पंथ का नहीं है? अनामिका। निम्न में कौन सा विशुद्ध राष्ट्रीय भाव धारा का कवि नहीं है? नागार्जुन। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? औद्य। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है? सुमित्रानंद पंत की। राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी? जयशंकर प्रसाद जी का। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास जी का। जीप सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? शरद जोशी की। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी है कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक वादी। उषा प्रियंबदा की वापसी किस विधा की रचना है? कहानी की। सी इज द राइट आंसर। अरे या वर रहेगा याद आगे की किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? अनदेखी अनजान पुल। काव्यार्थ का रचनाकार कौन है? दंडी। प्राकृतिक पेंगलम किस शास्त्र का ग्रंथ है? छंद शास्त्र का। कीर्ति लता की भाषा क्या है? अवहट। उल्लट बंसियां किसने लिखी थी? बंसियां कबीर जी ने लिखी थी। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? रीति काल के। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त के। ऐसे जो मैं जानतो कि तय जय है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पैर तेरे तोरतो किसका कथन है? देव जी का। ए इज द राइट आंसर। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गाशात दातासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? इतिहासकार। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। इन पंक्तियों के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है किसकी रचना है? धूमिल जी की। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे माना जाता है? विद्यापति को। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्य का नाम बताइए। साहित्यकार का नाम बताइए। भातेंदु हरिश्चंद्र। भाषा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से। इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? युगांत। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। बी इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की गई? 2 वर्ष 7 माह में। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रीतम को भाता तम के पर्दे में आना। रहस्यवाद। ना जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दगन मौन। पंत की किस कविता की पंक्तियां हैं? मौन निमंत्रण। बी इज द राइट आंसर। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? सुदामा चरित्र। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित है? कायाकल्प। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास कौन है? यशपाल। अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा जीवनी आधारित नहीं है? सुहाग के नूपुर। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? मार्कंडेय। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? चंद्रगुप्त का। बी इज द राइट आंसर। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? नागेंद्र। बी इज द राइट आंसर। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है?
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विचार के क्षण। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक है? मार्क्सवादी। कौन सा उपन्यास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वयम रक्षामः। महाभोज मनु भंडारी का कौन सा उपन्यास है? राजनीतिक। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? कौन है उपन्यासकार? उषा प्रियंबदा। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? कृष्ण सोबती का। डी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जयशंकर प्रसाद द्विवेदी जी। जयशंकर प्रसाद, है ना। 91। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? सहचर है समय। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभा दास। काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। कला के लिए सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रोचे। बी इज द राइट आंसर। किसके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है? इलियड। सी इज द राइट आंसर। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपराओं का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में। सी इज द राइट आंसर। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? वो ए इज द राइट आंसर। भोज। राम कथा सुंदरी करतारी संशय बिहग उड़ान हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई है। ठीक है, यहीं पे आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, जीए एकेडमी में जाके देख सकते हैं। एमपी सेट का भी, एमपी सेट का ओल्ड पेपर, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। थैंक यू।